अब आती है बात कि जो आपने कही है वो कि अटैक होता है तो वो क्या करें? हमने तो पूछा ही नहीं था। हाँ। वो एक्चुअली उनको प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्हें याद आ गया होगा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तो बोले पाकिस्तान को हमेशा हमें एनकरेज करना होता है कि आप चिंता मत करो, हम्म। हम आपका सुलह करा देंगे, हम आपका सीज़ फायर करा देंगे। तो उन्हें लगा होगा कि अब इंडिया को भी यही बोल दो कि भई चाइना के खिलाफ अगर कभी कोई कुछ होता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। जबकि हमने तो माँगा नहीं है आपसे कभी। कभी अगर आपने सुना हो तो बताइए? हमने तो कभी नहीं माँगा। मैं तो कह रहा हूँ इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो मीटिंग थी, जब वो रिपोर्टर्स बात कर रहे थे ट्रेड डील के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा नहीं कुछ कि हम ढूंढ रहे हैं, हम करने वाले हैं। उन्होंने ही खुद कहा, ट्रम्प साहब ने ही खुद कहा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ विजिट सून। वो भी उन्होंने ही कहा। हमने तो याद नहीं दिलाया उन्हें। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते। डिप्लोमेटिकली हमने काफी कोशिश करी है कि ट्रम्प आए और उस दौरान एक डील साइन हो जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। G2 हो रही है तो क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है जो आज ट्रम्प ने कहा कि अगर इंडिया पे हमला हो गया तो हम इंडिया के साथ खड़े हैं, ये इसको कैसे देखते हैं? वो मजाक उड़ा रहे थे, सही बात कर रहे थे, या वो आप समझते हैं कि वाकई ही मीन्स इट? उसने कहा एज लॉन्ग एज नरेंद्र मोदी वजीर आजम है, इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ हैं। इतनी बेवकूफाना बात है वो। जो ट्रम्प ने मजाक तो क्या टांग खींच रहे थे वो नरेंद्र मोदी की। सोचिए आप, लेट अस से कि कल चाइना इंडिया पे हमला कर देता, तो क्या ट्रम्प अमेरिकन को भेजेंगे या मरने के लिए मोदी को बचाने? और अगर मोदी कल जाके घर जाके रिटायर हो जाते हैं और आदित्यनाथ योगी बन जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और फिर चाइना हमला करता है, तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट इंडिया, इट इज ओनली अबाउट मोदी। क्या अमेरिका की फौजें खाली मोदी के लिए है? इट वॉज सच ए स्टूपिड कॉमेंट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल फ्रांस में G7 मुल्कों की एक उसके सरबराहों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। G7 दुनिया के जो सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनका एक ग्रुप है। पहले G8 होता था, उसमें रूस भी था। बाद में यूक्रेन की जंग के बाद उसे निकाल दिया गया, अब उसे G7 कहा जाता है। उसकी जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस में, तो उसमें मोदी को भी दावत दी गई थी। मैं ये बात साफ कर दूं, भारत उसका मेंबर नहीं है। भारत, इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज स्टिल अ डेवलपिंग। और हमारा टारगेट है बाय 2047 व्हेन वी विल बी 100 years ओल्ड, इंशाल्लाह हम तरक्की याफ्ता मुल्क, डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। खैर, तो G7 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस में, तो उसमें मोदी को भी मेहमान के हिसाब से, ऐसे दूसरे भी कई ममालिक हैं, जैसे यूक्रेन था, उसका सदर ज़ेलेंस्की, उसको भी दावत दी गई थी, और भी दूसरे थे जो कि मेंबर नहीं हैं। जाहिर है उसमें अमेरिका तो नंबर 1 है, वो तो था ही था, और उसका सदर ट्रंप था। तो ट्रंप और मोदी की 1-to-1 मुलाकात हुई। वैसे मैं आपको बता दूं, पहला जो दौर था ट्रंप का 16 से लेके 20 तक, उसमें मोदी और ट्रंप की बहुत बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन ये दूसरा जो दौर हुआ, उसमें कई उसकी वजूहात हैं, हमारे ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं रहे। यानी 24 से 28 तक का जो ये चलेगा दौर, तकरीबन 1.5 साल, ज़्यादा 1.25 साल बीत चुका है इसको। तो उसकी एक वजह ये भी है कि अच्छा, पिछले साल मोदी अमेरिका गया था, वाशिंगटन, फरवरी में, और वहाँ पर ट्रंप से मुलाकात हुई थी। बाद में
जो है थोड़ी खटास आ गई हमारे ताल्लुकात में। उसकी वजूहत आपको इल्म है, मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे सदर ट्रंप ने, और उसके बाद फिर भाई रूस से तेल खरीदते हैं, इसीलिए उसकी वजह से दूसरे 25% मजीद टैक्स लगाए, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, टैरिफ लगाए। खैर अभी वो तो ख़त्म हो चुके हैं, और हमारा तो अभी ट्रेड डील जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है बीटीए, बहुत जल्द उस पर दस्तखत होने वाले हैं। लेकिन इनकी वजूहत की सबब से, या फिर मई में जो 4 दिन की हमारी पाकिस्तान से जंग हुई, और जिसका क्रेडिट यानी जंगबंदी का क्रेडिट ट्रंप ने लेना चाहा, और भारत ने हर मौके पर उसकी तरदीद की, उसको कंट्राडिक्ट किया कि नहीं तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर उसको इससे खुशी मिलती है, लेट हिम एंजॉय दैट मोमेंट ऑफ ट्रम्प। खैर मतलब भारत कहता रहा कि इसमें उसका कोई रोल नहीं, कोई किरदार नहीं। इसकी वजह से भी हमारे ताल्लुकात थोड़े कम, और इसकी वजह से पिछले साल जब G7 की कनाडा में जो है मुलाकात हुई थी, G7 के मुल्कों, कैलगरी में हुई थी जहाँ तक मैं समझता हूँ, वहाँ पर मोदी गया ही नहीं था, इसीलिए ताकि गया था मतलब ट्रंप निकल गया उसके बाद पहुँचा, ताकि उससे मुलाकात न हो सके। अब क्योंकि ताल्लुकात कुछ सुधर चुके हैं, तो मोदी गया फ्रांस में, और वहाँ पर 1-on-1 दोनों की मुलाकात हुई। और ख़ास तौर पर मोदी ने, ये ध्यान दीजिए, ताज़ा जो भारत के मर्चेंट नेवी के जहाज़ों पर अमेरिकी फ़ौजों ने हमले किए, जिससे 3 भारत के खलासी हलाक हो गए बेगुनाह, उनका जिक्र किया मोदी ने ट्रंप से। यह भी हिम्मत चाहिए। पाकिस्तान वाले सिर्फ चमचागिरी करने में माहिर हैं। कभी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी भी अमेरिकी लीडर को सामने बोल सके कि तुम ये गलत कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो। खैर, तो उनका जिक्र किया, और बाद में जब प्रेस वालों ने सदर ट्रंप से पूछा कि मोदी ने जो आपको खलासियों की बात की, तो आपको उस पर नदामत है, पशेमानी है? तो उसने कहा हाँ, आई एम सॉरी। लेकिन उसका कहने का मतलब कुछ ऐसा था कि ये कोलेटरल डैमेज होता है जंग में, कुछ बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। खैर अभी हम इस पर बहस नहीं करेंगे। मैं ये सिर्फ ये कह रहा था कि दोनों के दरमियान बातचीत हुई, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक अजीब बात कह दी उसने, सदर ट्रंप ने। उसने कहा मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जब तक मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर है हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहेंगे। यहाँ तक कह दिया कि अगर मोदी नहीं हुआ तो शायद फर्क आ सकता है। जब तक मोदी भारत का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर है, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ अमेरिका में व्हाइट हाउस में, तो हमारे ताल्लुकात कभी कशीदा नहीं होंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे। वो तो एक कदम और आगे बढ़ गया, और उसने कहा कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुल्क ने भारत के ऊपर हमला करने की बेवकूफ़ी की, तो सबसे पहला जो होगा उसका साथी वो मैं रहूँगा। अमेरिका रहेगा, भारत की मदद को आएगा वो। ये बात एक अजीब बात है, क्योंकि अच्छा उसने यहाँ तक कह दिया हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, वी हैव गॉट नो सच एग्रीमेंट विथ ईच अदर। जैसे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का है, ऐसे होते हैं जैसे नाटो के हैं। नाटो के एक कंट्री पे हमला तो सारे नाटो के कंट्री जो हैं उसे अपने ऊपर हमला समझते हैं। तो भारत इस किस्म का कोई एग्रीमेंट किसी से नहीं करता। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो जो बाइडेन का वक्त था क्वाड बनाया ना, 4 मुल्कों की जो ग्रुपिंग, उसने कोशिश की थी कि इसको एक दिफाई मुआहदा, डिफेंस एग्रीमेंट में तब्दील किया जाए, लेकिन भारत ने ना कर दी। हम नहीं करते इस किस्म का कोई भी मुआहदा। तो सदर ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत के ऊपर हमला होता है
तो हम भारत के साथ खड़े होकर उसके साथ जंग करेंगे। अब मैं इसके मेरिट्स पर ही नहीं जाता। आपको इल्म है, सदर ट्रंप सुबह को एक बात करता है, दोपहर को दूसरी, शाम को तीसरी। उसको खुद को भी याद नहीं रहता कि मैं पहले क्या कह चुका हूँ, और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो यूट्यूबर्स हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, वो क्या कहते हैं, आप उनको सुन लीजिए। और कोई भी, जैसे इवन अगर हम बात करें क्वाड वाली बात करें, तो इस तरह की भी जो मीटिंग आने वाली है उसमें भी समिट मीटिंग हो, क्यों ना हो, हम तो जरूर चाहेंगे। और ट्रम्प साहब से ये तो किसी ने पूछा नहीं था कि जनाब ये इंडिया पूछ रहा है, किसी ने पूछा वही रिलेशन कैसे हैं, वो ही सेड दे आर गोइंग टू बी बेटर। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इन सब पैरामीटर्स के ऊपर अगर मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं तो मिलिटरली कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी गई, सिवाय इसके कि अगर इंडिया के ऊपर कभी कहीं कोई अटैक करेगा, और वो कोई का मतलब सीधे सीधे चाइना है, इसके अलावा और तो कोई कर ही नहीं सकता अगर करेगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं चाइना कभी नहीं करेगा। आफ्टर लेह लद्दाख उसको समझ आ गई है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट। फिर भी मैं कहूंगा कि मिलिटरली इट वाज अ सेंसेशनल स्टेटमेंट। डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्होंने ट्रेड की बात करी है, उन्होंने बात करी है कि द रिलेशन कुड बी बेटर देन दिस। दैट मींस दैट्स अ गुड डिप्लोमेसी ऑन। जहां तक काउंटरिंग चाइना की बात है, ऑब्वियसली इट इज उनकी टॉप प्रायोरिटी है, रिक्वायरमेंट, इसलिए people should not take it serious at all. मतलब it was to me quite a ridiculous comment to make. समझे ना? So I said okay, forget it. But उसने इस तरह मज़ाहिया 2-3 बातें और की। वो कहा कि ट्रम्प देखने में तो फरिश्ता लगता है, लेकिन ही व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस ही इज ए किलर। इस तरह की मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इस मीटिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया। He didn't come prepared. प्रिपेयर्ड नहीं है, मेरा ख्याल है वो शायद खेल रहा था मोदी के साथ कि हाँ, बस ठीक है यार, हाँ आ गए हो भाई ये, क्योंकि मेरा ख्याल है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि इसको भाई पब्लिक में इमेज इसका अच्छा करो, क्योंकि इसके पीछे बहुत मीडिया है और वो मीडिया देखता है अगर इसका इमेज अच्छा, पब्लिक में इसके खिलाफ बात की तो मामलात खराब हो जाएंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।